ओम सभी को नमस्ते। आइए एक विचार करते हैं और आज हम विचार करेंगे पहलवानी के विषय में, क्योंकि आजकल पहलवानी का विषय हमारे देश में टीवी पर, यूट्यूब पर बहुत एक बड़ी खबर बनी हुई है और उसका कारण है सुशील कुमार, जिसका पहलवानी में बहुत बड़ा नाम है, जिसने ओलंपिक में 2-2 मेडल जीते हैं और भी अन्य मेडल जीते हैं। तो इसी विषय पर बात करेंगे और बहुत ही एक अच्छा विचार करेंगे कि इस रूप में व्यक्ति क्यों कार्य कर देता है, उसमें इतना परिवर्तन क्यों आ जाता है। तो पहले वह विषय लेकर चलते हैं। ये लगभग 4 मई की घटना है। उस दिन सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने साथी पहलवान सागर धनखड़ का अपहरण करते हैं और उनके कुछ साथी भी साथ थे और उनको 76 साल स्टेडियम में ले जाकर उनके साथ मारपीट करते हैं। और उस मारपीट में जो सागर धनखड़ नामक पहलवान थे, उनको बहुत गंभीर चोट आ जाती है। उनको इतनी गंभीर चोट आती है कि जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है और सुशील कुमार को पता लगता है तो वह भाग जाता है, पुलिस से छिप जाता है और लगभग 17 दिन के बाद वह पुलिस हिरासत में आता है और पुलिस उसको मुख्य आरोपित मानकर गिरफ्तार कर लेती है और अब वह पुलिस हिरासत में है। ये कई बार हम विचार करते हैं कि व्यक्ति वैसे तो बहुत बड़ा हो जाता है, उसका नाम बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर ये ऐसे कर्म क्यों कर बैठता है, ये ऐसे कार्य क्यों करता है। और एक बात और भी विचारणीय है, इस पर भी विचार करना ही चाहिए। जैसे हम पहले बहुत पीछे जाएंगे तो समाज के व्यक्ति अपने बालकों को पहलवान बनाने से घबराते थे, डरते थे। बाद में जैसे किसी से हम बात करते कि आप अपने बच्चों को पहलवान क्यों नहीं बनाना चाहते, तो वो यही कहते थे कि पहलवान कम बनते हैं, बदमाश अधिक बनते हैं, लूट खसोट करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, कहीं पर प्लाटों का कब्जा करते हैं, कहीं छुड़वाते हैं। ये ऐसे कार्य पहलवान करते हैं और उसका मैंने एक कारण माना है। जैसे पहलवान का जो जीवन होता है अखाड़े में, वे बहुत ही एक प्रकार से अगर 2 समय की प्रैक्टिस को छोड़ दें, उसमें तो बहुत उसे तपस्या करनी पड़ती है, बाकी उसका जीवन बड़ा आराम का होता है। जैसे सुबह अच्छी डाइट लेते हैं, रात्रि में डाइट लेते हैं, दिन में जूस आदि लेते हैं और बहुत डाइट लेते हैं और आराम भी करते हैं। और जब वो जीवन उनका उस प्रकार चलता रहता है तो उनका जीवन एक ऐसे पड़ाव पर आ जाता है, अगर उनको कामयाबी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, तो बाद में वे कोई छोटी नौकरी नहीं करना चाहते, वे कोई छोटा कार्य नहीं करना चाहते। और इसी उसमें जब वो छोटा कार्य नहीं करना चाहते तो बाद में वो पैसे कमाने के लालच में कहीं अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं, लूट खसोट करते हैं, कहीं कब्जे करते हैं, कहीं छुड़वाते हैं। इस प्रकार वो अपना रास्ता अपना लेते हैं। और आपने इतिहास में देखा भी होगा, बहुत ऐसे पहलवान रहे हैं जो इसी रूप में पहलवानी करके बाद में बदमाशी पर उतर आए, बदमाश हो गए, अपराधी हो गए। लेकिन आप विचार करेंगे, एक दौर आता है, एक समय आता है, सुशील कुमार पहलवानी में आते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट झेलते हैं, अपने जीवन में बहुत तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी मेहनत रंग लाती है और बाद में वह ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आता है।
और जब 2 मेडल उसके आते हैं तो देश में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारे देश में ओलंपिक में मेडलों का बड़ा अभाव रहता है। और इसी के कारण सुशील जब मेडल लेकर आता है तो हमारा देश उसका बहुत बड़ा सम्मान करता है, उसकी इज्जत करता है। सरकार उसको अनेकों प्रकार के अवार्ड देती है, और वो तो देना ही था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। और धन की भी उसके पास कोई कमी नहीं रहती, शोहरत भी उसके पास बहुत आ जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि उसके पास कोई कमी नहीं रही। लेकिन आप विचार करेंगे कि जो पहलवानी के ऊपर एक कलंक था, जो समाज के व्यक्तियों में एक कलंक था, समाज के व्यक्तियों में एक विचार था पहलवानों के प्रति कि ये बदमाश बनते हैं, ये लुटेरे बनते हैं, ये कब्जा करते हैं, ये कब्जा छुड़वाते हैं, वह सुशील ने ऐसा कार्य किया कि ये कलंक सुशील ने बिल्कुल मिटा दिया, इसको बिल्कुल धो दिया। किसके कारण? सुशील के कारण। मैं जैसे बात करता था कुछ वर्ष पहले पहलवानों से या जैसे समाज के व्यक्तियों से, लगभग सभी यही बात कहते थे कि भाई सुशील ने जो एक पहलवानी के ऊपर कलंक है, अब पहलवान तो बदमाश होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये करते हैं। भाई सुशील का हम सदा ऋणी रहेंगे, क्योंकि सुशील ने एक ऐसा काम किया, पहलवानी को बहुत ऊपर उठा दिया, पहलवानी को एक सम्मान दिलवाया, पहलवानी को इज्जत दिलवाई। और आज बड़े हम गर्व से कह सकते हैं, बहुत पहलवान ऐसा कहते हैं कि आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम पहलवान बनना चाहते हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों को पहलवान बनाना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि भाई सुशील ने बहुत बड़ा काम किया और हम भी सुशील कुमार बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को। नहीं तो पहले जब आप जाएंगे तो एक ही नाम आता था, ये कहते थे कि भाई हम अपने बच्चों को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते हैं। लेकिन बाद में मैंने माता पिता को ये कहते सुना कि हम सुशील कुमार बनाना चाहते हैं। किसके कारण? सुशील के कारण। लेकिन हमने ये विचार करना पड़ेगा कि देखो, जिस व्यक्ति ने इतनी महान तपस्या की, कितना बड़ा त्याग किया अपने परिवार का, कितनी तपस्या की, कितना पुरुषार्थ किया और कितनी मेहनत करके वो इस मंजिल को प्राप्त कर पाए, आज उसकी बुद्धि इतनी परिवर्तन क्यों हो गई? आज वह इतना परिवर्तन क्यों हो गया? ये विचार तो करना ही चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब पर भी, टीवी पर भी अनेकों प्रकार की बातें चलती रहती हैं कि भाई सुशील को फांसी दी जाए, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। लेकिन मैं इसी पर विचार करना चाहेंगे कि क्या मान के चले इनको फांसी दे दें, इनको बहुत कठोर कारावास हो जाए, क्या इन चीज़ों का समाधान फिर हो जाएगा? क्या ये आगे कार्य नहीं होंगे? ये चीज़ होने से थोड़ी देर विचार करेंगे। और देखो, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं उसको भूल गया था। जो सागर धनखड़ हैं, उनके पिता ने भी यही बात कही कि हमने अपने बालक को इसलिए ही अखाड़े में छोड़ा था कि वह यह कहता था कि सुशील कुमार जैसा मैं बनना चाहता हूँ। सुशील कुमार से प्रेरित होकर ही वह अखाड़े में गया था। लेकिन अब ये क्या बताएं, इतनी बड़ी घटना हो गई, इस पर हमने बहुत बड़ा दुख है, पूरे देश को दुख है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर हम वही आते हैं कि ये ऐसी घटना क्यों हो जाती है, सुशील कुमार में ये परिवर्तन क्यों हो गया। मेरे देशवासियों, हमने गंभीर होकर इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। देखो, केवल सुशील कुमार नहीं, आज जब हम अपने पूरे देश में देखते हैं तो बहुत नौजवान इस अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं। थोड़े नहीं, जो नौजवान कहीं फौजी बनना था, कहीं अफसर बनना था, कहीं देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत योग्य व्यक्ति बनना था,
वे अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। वे फिर औरों को मारते हैं, काटते हैं, पैसा लूटते हैं, खसोटते हैं। हमें इस बात का बहुत दुख होना चाहिए कि हमारे देश के नौजवान किस रास्ते पर चले जाते हैं। इतना बड़ा नामी पहलवान जिसने हमारे देश का बहुत बड़ा नाम किया, अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम किया, कितनी मेहनत करके नाम किया अपने देश का, और आज उस पहलवान की कैसी बुद्धि परिवर्तन हो गई कि वह कितना बदल गया। इस पर विचार हमने करना चाहिए। अगर हमारा देश इस पर विचार नहीं करेगा तो हमें इन संकटों का सामना बहुत अधिक करना पड़ेगा। और यहाँ तक जो मेरा विचार है, जो मैं मानता हूँ कि ये परिवर्तन क्यों आते हैं, इन परिवर्तनों का कारण है क्या, मैं अपने विचार बता सकता हूँ। मेरा जहाँ तक विचार है, ये परिवर्तन तब आते हैं जब कहीं ना कहीं जो नैतिक मूल्य होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, वे अच्छी प्रकार से बालक में न दिए जाएं, क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन में उन्नति का कारण है, अच्छे संस्कार। और वे नहीं मिलते तो बालक गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, और धीरे धीरे इतने गलत रास्ते पर चले जाते हैं कि वे बड़े अपराधी हो जाते हैं। कारण यही है कि देखो, सुशील कुमार के पास धन की कोई कमी नहीं थी, उसने ओलंपिक में 2 मेडल जीते, शोहरत की कोई कमी नहीं थी, उसको खूब इज्जत दी गई, उसको खूब सम्मान दिया गया, उसको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड दिए गए और पूरा देश उसका बहुत सम्मान करता था। लेकिन सुशील कुमार के पास संस्कारों की कमी रह गई। जो संस्कार उसे उच्च कोटि के मिलने चाहिए थे, जो संस्कार मानव को मानव बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, वे संस्कार उसको नहीं मिल पाए। और ऐसा मैंने देखा भी है कि संस्कारों के अभाव में बड़े से बड़े व्यक्तियों का पतन हो जाता है। बड़े से बड़े व्यक्ति जो कहते हैं उनके पास धन था, उनके पास शोहरत थी, इज्जत थी, सम्मान था, उनका भी संस्कारों के अभाव में पतन हो जाता है। और जिसके पास संस्कार होते हैं वे उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं, वे सदा अच्छे काम करते हैं जीवन में। और जैसे मैं अखाड़ों में जाता भी हूँ तो अखाड़ों में मैंने एक बात देखी है कि अखाड़ों में बच्चों को दाव पेच सिखाए जाते हैं, कुश्ती के जितने भी गुर होते हैं वे सब सिखाए जाते हैं। लेकिन जहाँ वे अखाड़ों में उनके जो कोच होते हैं वे ये चीज़ें तो सिखा देते हैं कि भाई ये दाव ऐसे लगेगा, ये दाव ऐसे लगेगा। लेकिन मैंने अखाड़ों में ये बात बड़ी गंभीरता से देखी है, बहुत विचार करके, कि अखाड़ों में जो बालकों को संस्कार दिए जाने चाहिए नैतिक मूल्यों के, वो नहीं दिए जाते। अब उनको संस्कार नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, वे ऐसे ही भटक जाएंगे कभी ना कभी। पैसा नहीं रोक पाएगा, पैसा संस्कार नहीं दिलाता, शोहरत संस्कार नहीं दिलाती, मान सम्मान संस्कार नहीं दिलाता। संस्कार मिलते हैं अच्छी शिक्षा से, और जब अच्छी शिक्षा मिलती है तो संस्कार होते हैं, और संस्कार बुद्धि का निर्माण करते हैं। फिर बुद्धि अच्छा निर्णय करती है, और बुद्धि जब अच्छा निर्णय करेगी तो काम भी हम अच्छे करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ देश ने, हमारे देश ने इस पर विचार करना चाहिए कि आज हमारे देश में संस्कारों का पतन हो चुका है। हमारे देश में संस्कारों का बहुत बड़ा अभाव है, और जितनी भी ये संस्था चलती हैं, चाहे अखाड़े हैं, स्टेडियम हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे अन्य भी जहाँ पर बालकों के निर्माण होते हैं, वहाँ सब एक ऐसा गुरु रहे जिसका आचरण चरित्र बहुत उच्च कोटि का हो, और वह बालकों में नैतिक मूल्य जो बहुत उच्च कोटि के होते हैं, जो बहुत उच्च कोटि के संस्कार होते हैं, उनका वह सबको ज्ञान दे। तब उनको ये ज्ञान मिलेगा अच्छे संस्कारों का। तो मेरा ये मानना है विश्वास के साथ कि कभी भी बालक भटकेंगे नहीं, वे अपने अच्छे रास्ते पर रहेंगे। और देखो, इस बात का बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े नामी पहलवान
हमें थोड़ी सहानुभूति भी होती है कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ी तपस्या की अपने जीवन में और बहुत कठिन त्याग किया। ओलंपिक में पद प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं है, आसान काम नहीं है। वहाँ तक जाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई कई घंटे मेहनत करनी पड़ती है जब वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है। नहीं तो ओलंपिक में ऐसे नहीं पहुँचता कोई व्यक्ति। और फिर मेडल जीतना, तो देखो हमें बड़ा दुख होता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना त्याग तपस्या की, इतने ऊपर गया, उन्नति को प्राप्त हो गया, संस्कारों के अभाव में वह व्यक्ति कैसे पतन को प्राप्त हो गया। ये बड़े दुख की बात है। क्यों है? आप जानते हैं कि कितनी उसने मेहनत की थी। इसलिए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने नौजवानों को बचाना चाहते हैं अपराध की दुनिया से, आप नीरज बवाना नहीं बनाना चाहते देश के नौजवानों को, आप काला जठेड़ी नहीं बनाना चाहते देश के नौजवानों को, आप अन्य अपराधी नहीं बनाना चाहते, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा संस्कारों पर। नहीं तो हमारे नौजवान, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम है, चाहे सामान्य नौजवान है, वे ऐसे ही रास्ता बिना संस्कारों के भटक जाएंगे और वह पतन को प्राप्त होते रहेंगे। इसकी जिम्मेवारी हमें उठानी चाहिए। देश में संस्कारों को बढ़ाना चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। और अंतिम में यही कहूँगा, उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है, सबसे अच्छा कारण हो सकता है गुरुकुल। हमें गुरुकुलों की ओर बढ़ना चाहिए, तभी देश पतन से बचेगा, नौजवान बचेंगे, अन्यथा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। मैं ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अवश्य ही हमारे देशवासी इस पर विचार करेंगे कि देश में से संस्कारों का पतन हो चुका है, बहुत अभाव है और इसको बढ़ाया जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।